तो स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन दिखा मैं आपको आपके यहाँ बोर्ड पर, साधारण वर्ष में 52 यानी 52 रविवार की प्रायिकता ज्ञात करें। साधारण वर्ष यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कॉमन ईयर नॉट ए लीप ईयर कॉमन ईयर कंटेन्स 52 संडे, यानी एक साधारण वर्ष एक नॉर्मल ईयर में 52 रविवार होंगे, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी। देखिए थोड़ी सी हम सुपरफिशियली बात कर लेते हैं। हम जानते हैं एक नॉर्मल एक साधारण साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन है, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। अगर मैं 365 में 7 का भाग लगा दूं तो मुझे मिलेगा 52 भागफल और एक मिलेगा शेषफल, यानी क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। भागफल और शेषफल भाग देकर देख सकते हो। तो 52 पूरे हैं, यानी कुल मिलाकर के मेरे पास 52 सप्ताह हो जाएंगे। 52 वीक्स इन ए नॉर्मल ईयर एंड 1 डे रिमेन्स। एक दिन क्या है एक्स्ट्रा बच जाता है। अब ये जो एक दिन बच रहा है, अब ये एक दिन सोचिए, अगर स्टूडेंट एक दिन जो बच रहा है वो भी अगर संडे आ जाए, क्योंकि हमारे पास में 52 वीक कंफर्म है, तो 52 वीक 52 संडे भी श्योर होंगे। फिर तो भाई एक सप्ताह में एक संडे आता है, 52 सप्ताह में कितने होंगे? 52 संडे। अब 52 संडे हमें मिल गए और हमें 52 संडे की ही प्रायिकता ज्ञात करनी थी। अब सोचिए स्टूडेंट, एक दिन जो बच रहा है वो एक दिन संडे से लेकर के सैटरडे तक, यानी 7 दिन में से कोई सा भी दिन आ सकता है। सोचो स्टूडेंट, अगर वो एक दिन भी संडे आ गया, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 53, जबकि हमें चाहिए कितने? हमें चाहिए 52। तो हम ये चाहते हैं कि वो एक दिन जो बच रहा है ना, वो एक संडे ना आए। अब वो संडे ना आए, इसका मतलब वो कि कोई सा भी दिन आ सकता है। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि 6 में से कोई सा दिन आ जाए। तो इसका मतलब इस केस में फेवरेबल आउटकम यानी संभावित परिणाम कितने होंगे? हमारे पास में 6 होंगे। ध्यान से समझना इस केस को कि अगर 52 संडे यानी 52 वीक तो कंफर्म है, 52 सप्ताह तो श्योर है, और 52 सप्ताह में 52 संडे आएंगे ही आएंगे। अब अगर एक दिन जो बच रहा है वो एक दिन भी अगर संडे आ गया तो 53 हो जाएंगे। हमें 53 नहीं करने हैं, हमें 52 ही चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि वो एक दिन संडे ना आए। तो एक दिन संडे ना आए, इसका मतलब वो कोई सा भी दिन आ सकता है। इसका मतलब 6 दिन में से कोई सा दिन चलेगा। तो 6 हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 7। तो इसका उत्तर आएगा 6/7। देखिए कैसे करते हैं। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, उसके बाद हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है? We know that total days 365. Total weeks 52 and 1 day remains. This 1 day may be either. देखिए स्टूडेंट, वो एक दिन बच रहा है ना, वो कुछ भी आ सकता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ this 1 day may be either Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी एक दिन जो बच रहा है वो इनमें से कुछ भी आ सकता है। देखिए यहां लिखेंगे, क्योंकि 52 वीक्स श्योर, सो 52 संडे will be sure। जब 52 वीक्स आ रहे हैं, इसका 52 संडे भी क्या है? कंफर्म है, आएंगे।
और अब एक दिन जो बच रहा है वो एक दिन इन 7 में से कोई सा भी आ सकता है, इन 7 में से कुछ भी आ सकता है। बस हम ये चाहते हैं कि वो संडे ना आए। अब संडे नहीं है इसका मतलब मंडे आ सकता है, ट्यूसडे आ सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन 6 दिनों में से अगर कोई सा भी दिन आ गया ना तो हमें 52 ही मिलेंगे। तो हम यहां लिखने वाले हैं नाउ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे लिए 6 एंड टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल ओसी 7। तो हमारा आंसर कितना आएगा यहां लिख देते हैं पीई 6/7। तो स्टूडेंट इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को क्या है 2-3 बार लिखोगे तो आपको ये लैंग्वेज याद हो जाएगी। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको। वी नो दैट, में कोई दिक्कत नहीं। टोटल डेज आपको पता है, टोटल डेज यानी 365 दिन। अब टोटल वीक्स, कुल सप्ताह 52 हो जाएंगे और एक दिन है अब एक दिन बचता है। दिस वन डे में भी ये नहीं यहाँ लिख देंगे तो वो एक दिन इन दिनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इन दिनों में से यानी इन दिनों में से किससे, संडे, मंडे, ट्यूसडे के तो आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो 52 वीक्स श्योर, 52 सप्ताह है निश्चित, 52 सप्ताह निश्चित। सो यानी आता है 52 संडे निश्चित होंगे, यानी 52 संडे तो आएंगे। 52 सप्ताह निश्चित हो रहे, 52 संडे भी निश्चित होंगे। अब फेवरेबल आउटकम आप लिख सकते हो, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे लिए 6। टोटल कितने हो जाएंगे, ओसी यानी आउटकम है, यानी संभावित परिणाम ऊपर लिख दिए, कुल परिणाम नीचे लिखेंगे 7। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 6/7। ये तो है एक क्वेश्चन। अब एक ऐसा एग्जांपल भी है, उस एग्जांपल को भी क्या क्लियर कर देते हैं इसके साथ साथ ही। देखो उसके अंदर क्या है, उसमें ये आया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कॉमन ईयर की जगह क्या लिखा हुआ है वहां पर, लीप ईयर। लीप ईयर कंटेंस 52 की बजाय वहां पूछा हुआ है हमसे 53 का। एक एग्जांपल है, आप उसमें देख लेना कौन से नंबर वाला है। साधारण वर्ष यानी लीप वर्ष, लीप वर्ष में 52 यानी 53। संडे मंडे कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। सॉल्यूशन देखिए, वी नो दैट टोटल डेज, तो क्योंकि अब ये एक साधारण वर्ष नहीं है, ये है लीप ईयर, जिसमें एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपने देखा होगा 4 साल में फरवरी 29 की हो जाती है, तो वो 29 वाली फरवरी इसी में जुड़ती है, यानी 366 दिन। तो कुल सप्ताह है भाई 366 में 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कुल सप्ताह है, सॉरी इंग्लिश में लिखना ना। अब देखो पूरा लिख के दे रहा हूं यहां से, we know that total days 366, total weeks कितने आ जाएंगे 52 and 2 days remains, 2 days remains।
2 days remains. यहाँ देखो 52 weeks sure, so 52 Sunday will be sure. यानी 52 अगर वीक्स आ रहे हैं तो 52 संडे भी क्या है, आएंगे. एंड these two days may be either. अब देखिए जो 2 दिन बच रहे हैं ना, वो 2 दिन ग्रुप में आएंगे, पेयर्स में आएंगे, सिंगल सिंगल नहीं, 2-2 की बात करेंगे हम. देखो यहां लिख रहे हैं संडे मंडे. संडे मंडे आ सकता है, मंडे ट्यूसडे आ सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे आ सकता है, वेडनेसडे थर्सडे आ सकता है, सॉरी थर्सडे, संडे मंडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, वापस सैटरडे संडे. काउंट कर लेना स्टूडेंट एक बार, ये 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, कई बार क्या कुछ छूट जाता है. अब देखो स्टूडेंट, these 2 days may be either, these possibilities. अब इन सातों में से देखिए हमें जो चाहिए, अब हम डिस्कस करते हैं. हमारे पास 52 वीक्स है तो 52 संडे तो श्योर है, और हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए 53. अब देखो 52 तो आपको मिले हुए हैं, आपको एक दिन और चाहिए, वो भी संडे का चाहिए. तो सोचिए आप इन सातों में से, इन 7 में से, आउट ऑफ 7 पॉसिबिलिटीज यू हैव टू चूज दिस वन एंड दिस वन. इन दो के अलावा कहीं पर भी संडे नहीं है, चेक कर लो चाहिए. अगर ये आ जाए, अगर ये पेयर आ जाए तो संडे मिल सकता है, और अगर ये पेयर आ जाए तो भी आपको संडे मिल सकता है. इसका मतलब हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 2 होंगे. आई थिंक समझ आ गया होगा. ये इन सातों में से, इन 7 में से हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जो हमें 53 संडे दिलवा सकते हैं. 52 तो श्योर है, आए हुए, एक दिन और चाहिए संडे का, तो वो या तो ये अगर आ जाए पेयर तो मिल सकता है, और अगर ये पेयर आ जाए तो मिल सकता है. यानी इन 2 पेयर्स में हमें मिल सकता है. इसका मतलब फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2. टोटल कितने आ जाएंगे, 7. देखिए यहां लिख देते हैं नाउ टोटल ओसी यानी आउटकम्स 7. मैंने आपको समझा दिया, मैं सिर्फ लिख रहा हूं. ठीक है, यहाँ पर एंड यहाँ पर फेवरेबल ओसी तो मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट. इंग्लिश मीडियम आपको मैंने बता दी है. अब हम इसी को हिंदी मीडियम में बता देते हैं. देखिए वी नो दैट टोटल डेज आप लिख सकते हो हिंदी मीडियम में, कोई दिक्कत नहीं. टोटल वीक्स, वीक का मतलब होता है सप्ताह है. थोड़ा इंग्लिश में डील करना सीखिए, आपके लिए फायदा रहेगा. एंड 2 डेज रिमेन्स बचते हैं. ठीक है, आप इसको पूरा हिंदी में लिख सकते हैं, पूरा हिंदी में लिखोगे ध्यान रखना. एंड यानी ओवर हो गया, 2 डेज 2 दिन बचते हैं. 52 वीक्स सप्ताह है, श्योर है, निश्चित है. निश्चित सो यानी अतः है, इसलिए 52 संडे विल बी श्योर, निश्चित होंगे. निश्चित होंगे. एंड these 2 days may be either. दो दिन निम्न प्रकार से हो सकते हैं. ठीक है,
वो 2 दिन, अब इनको आप एक दिन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, संडे मंडे को तो यहाँ तक तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद समझाया हुआ भाई टोटल आउटकम ओसी यानी परिणाम, टोटल आउटकम है तो कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे 7 और फेवरेबल यानी संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे 2। इसका आंसर कितना लिखा जाएगा 2/7। देखिए स्टूडेंट अपने एक एक्सरसाइज में एक 9वां क्वेश्चन है। एक बैग है, उस बैग में 5 रेड बॉल्स हैं और 3 व्हाइट बॉल्स हैं। आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है और एक क्वेश्चन पूछा गया इसमें व्हाइट बॉल नहीं है, नॉट ए व्हाइट बॉल, यानी दोनों आपको बताने हैं। पहले हम बात करेंगे व्हाइट बॉल की। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आंख बंद करके सॉल्यूशन नहीं करना, चाहे कितना इजी क्वेश्चन हो, मेथड पूरा होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, सिस्टमैटिक वे से, तभी 3 नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना। देखिए यहां लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, सॉरी 5 है। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स 3। टोटल देखिए टोटल हो जाएगी 8। तो हमारे पास 8 ही क्या होंगे फिर टोटल आउटकम होंगे, ठीक है ना। टोटल आउटकम्स 8। अब क्योंकि हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किसकी, व्हाइट बॉल की, तो व्हाइट बॉल की देखिए यहां लिखेंगे 4 व्हाइट बॉल फेवरेबल आउटकम। तो देखिए फेवरेबल आउटकम किसके लिए, व्हाइट बॉल्स के लिए। व्हाइट बॉल हमारे पास में कितनी है 3, तो 3 क्या होगा फेवरेबल आउटकम होगा। तो टोटल आउटकम हमारे पास 8 है, फेवरेबल 3 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 3/8। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन और है, नॉट ए व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल नहीं है, तो व्हाइट बॉल नहीं है। देखो स्टूडेंट इसके अंदर हमें फाइंड करना है पीई बार। ये था पीई, यानी ये पॉजिटिव वे में होता है, यानी किसी भी इवेंट के घटित होने के लिए बोलते हैं ना कि अकरेंस के लिए, किसी भी इवेंट के लिए होता है, और ये किसी इवेंट के लिए ना बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट है इसका, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी इसे बोल सकते हैं टू बी और नॉट टू बी। तो हमें अब इसमें बताना है नॉट ए व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल है उसकी तो हमने इतने बता दी, नॉट ए व्हाइट बॉल इसके लिए को यहां करते हैं। तो इसमें देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको यहां बता देते हैं, पीई प्लस पीई बार हमेशा क्या होता है 1 होता है, यानी पीई और पीई बार का सम या टोटल हमेशा क्या होता है 1 होता है। अब आपके पास देखिए पीई की वैल्यू कितनी है दी है 3/8, तो पीई बार यहां लिख दीजिए और इसके इक्वल में क्या है 1। अब इस 3/8 को यहां भेज के इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए पीई बार 1 माइनस 3/8, एलसीएम लेकर के इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये कितना आएगा 5/8। तो मैंने स्टूडेंट एक आपको यहाँ फॉर्मूला बता दिया, जो शुरू में नहीं बताया था, अब बता दिए। किसी भी इवेंट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हमेशा दोनों का सम क्या होगा 1 होगा। अगर ये दिया हुआ है तो आप इसको इसमें से माइनस कर सकते हैं, और अगर ये दिया हुआ है तो इसको आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, और एलसीएम लेकर के बड़ी ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको पॉइंट में आंसर नहीं निकालना है, कोशिश ही करनी है फ्रैक्शन में रखें, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको एक बॉल वाला बता दिए। अब बॉल वाला क्वेश्चन हो चाहे किसी भी तरह के कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स हो, ऐसे ही करना है। सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अलग अलग लिख दो, फिर उनका सम कर लो, टोटल कर लो। टोटल करने के बाद में जो पूछा गया है वो आप फाइंड कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट इसी प्रकार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसमें लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी स्पेलिंग नहीं होगी जो उनको पता नहीं होगी, बस कोशिश करें हिंदी में लिखने की, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 9, 2 players Ram and Shyam play a chess match. It is given that
probability that Ram wins the match is 4/5, यानी राम विंस द मैच, यानी राम इस मैच को जीत जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। आपको बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ श्याम, श्याम की विनिंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एग्जांपल है, एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, उस बुक के हिसाब से भी कर सकते हो। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आप इसमें दो इवेंट मान लें, आर और एस या ए बी सी एक्स वाई जो भी आप मानना चाहो। लेट R and S are two events for Ram जैसे राम R हो जाएगा राम के लिए, S हो जाएगा श्याम के लिए, क्योंकि R जो इवेंट है वो राम के जीतने के लिए है, एस है वो श्याम के जीतने के लिए। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राम विंस द मैच, PR equals to 4/5, so श्याम विंस द मैच। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने कि भाई टू बी और नॉट टू बी, राम विंस द मैच, राम मैच जीत जाएगा 4/5 उसके चांसेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब श्याम मैच कब जीतेगा, जब राम हार जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, एक बंदा हारेगा तभी दूसरा जीतेगा, तो श्याम को अगर जिताना है तो राम को हराना पड़ेगा, यानी 1 माइनस PR आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये देखिए स्टूडेंट, 1 - PR, ये PR बार के इक्वल आ रहा है, यानी राम हारेगा तभी श्याम जीतेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 - 4/5, और इसका एलसीएम लेके जब करोगे तो आ जाएगा आपके पास 1/5। ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। अब कई एडवाइजर्स में, कई डेस्क वर्क में ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि बर्थडे ऑफ टू डिफरेंट पीपल हैविंग सेम बर्थडे, हैविंग अनइक्वल बर्थडे, तो उस केसेस में भी आपको कंफ्यूज होने वाली बात है। बस एक चीज का ध्यान रखें, अगर सेम बर्थडे है, अच्छा उसमें एक चीज होती है, अगर ईयर का नाम नहीं दे रखा है, स्पेशल ईयर नहीं दे रखा है, तो नॉर्मल ईयर ही देते हैं, ध्यान रखना। नॉर्मल ईयर का मतलब 365 डेज देंगे। अब सोच, एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, अगर मान लो ए और बी दो दोस्त हैं, यहाँ पर छोटा सा ज्यादा बड़ा नहीं है, ए एंड बी, दोनों का सेम बर्थडे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए दोनों के लिए सेम बर्थडे, यानी 365 टोटल आउटकम होंगे, क्योंकि 365 यानी 365 में से एक दिन ऐसा होगा जो इसके ये ए और बी दोनों के लिए क्या होंगे, सेम बर्थडे। तो कोई सा भी एक दिन हो सकता है, सो 1/365 ये है सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखना, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी ये है। तो डिफरेंट की कितनी होगी, डिफरेंट वाली आराम से निकाल सकते हैं, 1 - 1/365। एलसीएम लेकर के जब करोगे तो 364 आ जाएगा ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, इस हिसाब से आप उस बर्थडे वाली प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन कर सकते हो। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। लेट R and S are two events for Ram and Shyam's winning। तो इसमें आप ये लिख सकते हो R और S दो घटनाएं हैं, किसके लिए, R है राम के जीतने के लिए और S है श्याम के जीतने के लिए। ठीक है, तो राम विंस द मैच, तो राम मैच जीतेगा, उसके लिए PR यानी 4/5 गिवन है, दिया हुआ है। अब राम जब हारेगा तभी श्याम जीतेगा, तो हमें राम के हारने वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1 - PR करके आप कर सकते हो। और ये भी आपको मैंने बता दिया है, अगर दो दोस्त हैं जिनका बर्थडे अगर सेम आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप पूछेगी तो 1/365 लिख सकते हो। और अलग अलग बर्थडे की बात आती है तो 1 माइनस करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 1 से लेकर आई थिंक थर्ड क्वेश्चन होगा, 1 से लेकर के 1 to 17
नंबर्स हैं, इनमें से प्राइम नंबर की बात आ रही है उस क्वेश्चन में। तो प्राइम नंबर आपको मैंने बता दिए हैं 2 3 5 7 9 नहीं लिखना है, ध्यान रखना, 11 13 15 नहीं लिखना है, 17। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो जाएंगे? 7 2 3 5 7 11 13 17 हो गए। तो इस हिसाब से स्टूडेंट अपनी 18वीं एक्सरसाइज का रिवीजन कंप्लीट होता है। जितना आपको बताया है आप इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार देख सकते हो और रोक करके पीछे से कुछ लिखना चाहो लिख भी सकते हो। ठीक है स्टूडेंट।